दिल्ली का इंद्रपुरी इलाका, एक खस्ताहाल मकान। दिसंबर 1977 की सर्द भरी रात। रात के 11 बजे थे। दरवाजे पर कुंडी खटखटाता है। सामने से प्रभुदयाल दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें एक शख्स नजर आता है, जिस शख्स के शरीर पर एक मुड़े हुए फटे पुराने कपड़े थे। एक मफलर वो लपेटा हुआ था और वो दरवाजा खोलते ही बोलता है, अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं बाम सेप का अध्यक्ष हूं। आपकी बेटी को पुणे में आयोजित कार्यक्रम में भाषण देने के लिए आमंत्रित करने आया हूं। ये शख्स कोई और नहीं था, ये शख्स थे काशीराम, जो प्रभुदास की छठी संतान मायावती के बारे में बात कर रहे थे। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में मायावती अपने पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ वहीं रहती थी और इस एक मुलाकात ने मायावती की जिंदगी को बदल कर रख दिया। आईएएस बनने का सपना देखने वाली मायावती यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, जो देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार की वो मुख्यमंत्री बनती हैं। आज मायावती अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। मायावती अपने 70वें जन्मदिन के अवसर पर क्या कुछ ऐसा ऐलान करने वाली हैं। अपने जन्मदिन पर वो 2027 के लिए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गुरुमंत्र दे रही हैं और इसी गुरुमंत्र के सहारे ही वो 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रही हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको मायावती के बारे में बताएंगे कि कैसे वो देश की सबसे बड़े राज्य की 4 बार की मुख्यमंत्री बनती हैं, दलित मुख्यमंत्री बनती हैं और उनके जो संघर्ष की कहानी रही। दिल्ली में सरकारी नौकरी और आईएएस की तैयारी करने वाली मायावती कैसे राजनीति में आती हैं। काशीराम के उस एक जो है उनके घर पर पहुंचने की घटना ने कैसे उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। इन सभी विषयों पर हम आज आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मायावती का नाम जो है जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में आया और उनका जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश के ही नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर स्थित एक गांव में हुआ था। उनका जो मूल गांव था वो बादलपुर गांव था और वो वहां पर 15 जनवरी 1956 को उनका जन्म हुआ था। एक सरकारी कर्मचारी प्रभुदयाल के घर में हुआ था। वो 3 बहनें और 6 भाई थे और मायावती की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो वहीं बादलपुर गांव में हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से बीए की परीक्षा पढ़ाई उन्होंने पूरा की। उसके बाद गाजियाबाद उन्होंने बीएड किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने एलएलबी की डिग्री यानी कि कानून की डिग्री हासिल की। मायावती कालिंदी कॉलेज से बीए और इस पूरी पढ़ाई करने के पश्चात दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में ही वहीं पर एक स्कूल में वो टीचर के रूप में पढ़ाने लगी। उनका जो भाषण था वो काफी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो दिया था वो काफी उससे वो चर्चित हुई और उसी चर्चा के बाद बाम सेप के अध्यक्ष और काशीराम उनके घर पर 1977 की सर्द भरी रात में दिसंबर में वो पहुंचते हैं और मायावती को पुणे में आयोजित कार्यक्रम में भाषण देने के लिए आमंत्रित करते हैं। मायावती अपने भाषणों और अपने तेवरों की वजह से काफी चर्चा में आ जाती हैं और वहीं से ही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बनी और वो 4 बार की जो उनकी मुख्यमंत्रित्व का काल रहा वो काफी ज्यादा प्रभावशाली रहा। वो सर्वप्रथम 1995 में यूपी की मुख्यमंत्री बनी, 1997 में, 2002 में और 2007 से 2012 तक वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश की सरकार को चलाया। मायावती का जो नाम था वो देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आयरन लेडी के रूप में लोग उनको जानने लगे। उनके जो समर्थक थे, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो प्यार से बहन जी के नाम से भी बुलाते हैं और मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। फिलहाल उनकी ओर से जो पार्टी बनाई गई बहुजन समाज पार्टी, जो जिसके दम पर
पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उन्होंने अपनी राजनीतिक ख्याति को प्राप्त की। आज बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कभी सत्ता के शीर्ष पर रहने वाली ये पार्टी आज हाशिए पर है। 2012 के बाद से, जब से मुख्यमंत्री के रूप में मायावती उत्तर प्रदेश से हटी हैं, तब से लेकर आज 13 सालों में बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव में प्रदर्शन रहा वो काफी निचले स्तर पर पहुंच गया। जनता के बीच में बहुजन समाज पार्टी की जो पहुंच थी वो गायब हुई। बहुजन समाज पार्टी जो कभी 30% से ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हासिल करती थी, देश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी वो बनी थी, राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा प्राप्त था, आज वो महज 8 से 9% वोट प्रतिशत उसके रह गए हैं और वो आज हाशिए पर पहुंच चुकी है। 2017 में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा खराब रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई और 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जो कभी दूसरे और तीसरे नंबर पे रहती थी वो चौथे और पांचवें नंबर पे विधानसभा चुनाव में रही और 2024 के चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की वजह से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो घट करके 7 से 9% पर आ गया। बहुजन समाज पार्टी का ये जो प्रदर्शन सबसे ज्यादा जो है कमजोर हुआ है, उसके पीछे के कारणों की भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मायावती अपने इस 70वें जन्मदिन पर जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को क्या कुछ कह रही हैं, किस रणनीति के तहत, ब्लूप्रिंट के तहत वो 2027 के चुनाव में सामने आएंगी, इस पर भी हम आपको चर्चा करके बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी के इस प्रदर्शन के पीछे का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के बीच में मायावती की जो उपस्थिति रहती थी रैलियों के माध्यम से, वो कम होना एक बड़ी वजह है। मायावती डायरेक्ट लोगों के बीच में पहुंचती थी, नेतृत्व करती थी, मंच से वो सीधा निर्णय लेती थी, लेकिन पिछले कई अवसरों पर रैलियों में मायावती प्रचार नहीं करने गई, जिसकी वजह से उसके मतदाता जनता के बीच से नदारद होना शुरू हुए और वोटों में, चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिला है। इसके अलावा मायावती का अकेले चुनाव लड़ना, बसपा का अकेले चुनाव लड़ना भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा अकेले चुनाव लड़ी और 2012 के बाद 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की वजह से उसको सबसे ज्यादा नुकसान जो है चुनाव में कम सीटों का और उसके प्रत्याशियों का हाशिए पर चले जाने का एक बड़ा वजह यह भी सामने आया है। बहुजन समाज पार्टी को संजीवनी का जो काम किया है वो अक्टूबर 2025 में हुई उसकी रैली है, जो काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पे अक्टूबर में जो लखनऊ में रैली हुई थी, वहां पर लाखों की संख्या में वाम सेफ और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए उसके कार्यकर्ता, जनता पहुंचती है और जहां से एक भारी ऐलान मायावती करती हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद की एक बार फिर से लॉन्चिंग होती है, सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे की भी लॉन्चिंग होती है और ये एक बड़ा निर्णय साबित हुआ, जिसके बाद जो सबसे ज्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी को हुआ और बिहार के विधानसभा चुनाव में हुआ, जहां पर वह एक सीट जीतने में सफल हुई। बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जो है बिहार के विधानसभा सदन में जरूर पहुंचा। बहुजन समाज पार्टी के लिए मायावती के गांव की, उनके अपने पैतृक जिले की नोएडा की जो रैली थी दिसंबर में हुई, वो भी बहुजन समाज पार्टी को काफी ज्यादा जो है लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और बहुजन समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के बीच की जो उपस्थिति थी वो अब जनता के बीच में सामने दिखाई दे रहा है और इसी लाभ की ताक में मायावती 2027 के लोकसभा विधानसभा चुनाव और उसके पहले पंचायत चुनाव में अपनी सक्रियता को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। मायावती अपने जन्मदिन के अवसर पर, 70वें जन्मदिन के अवसर पर कुछ ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है, जिसके बारे में भी हम आपको चर्चा करके बताते हैं। अपने पुराने फार्मूले पर मायावती काम करने वाली है, बहुजन समाज पार्टी काम करने वाली है, यानी कि मायावती दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण को साधने की पूरी तैयारी की है, जिसके बदौलत उन्होंने 2007 में प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी और उसमें मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोटर्स का वो जो है
खास ध्यान रखने की भी बात कर रही हैं और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के माध्यम से वो सवर्णों को भी साधने में कोई कोर कसर पीछे लगाने वाली नहीं है। इसी फार्मूले के तहत एक बार फिर से 2027 के चुनाव को लेकर मायावती उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में अपनी बात को रखने के लिए तैयार हैं। सेक्टर व्यवस्था में भी मायावती बदलाव कर रही हैं। मायावती की जो पार्टी बसपा है उसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो बिल्कुल अलग है, सभी पार्टियों से अलग है, लेकिन मायावती चाहती हैं कि सरल तरीके से उस व्यवस्था को बनाया जाए। सेक्टर की जो व्यवस्था है उसको बदलाव करके 3 मंडलों पर एक सेक्टर व्यवस्था को समाप्त कर अब मंडलीय व्यवस्था को वो बना रही हैं। इसके अलावा वाम सेप को भी मजबूती देने का काम मायावती कर रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हर जिले में वाम सेप का अध्यक्ष होगा, 10 उपाध्यक्ष होंगे जो पढ़े लिखे कर्मचारी और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में जो भी बहुजन समाज पार्टी की नीतियां हैं उसको पहुंचाएंगे और जागरूक करने का काम करेंगे। सतर्क रहें और सावधान रहें के फार्मूले पे भी मायावती काम कर रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी को बीएसपी का बी टीम कहती है और इस झूठे भ्रम को जनता के बीच से गायब करने के लिए, जनता के बीच में जागरूकता लाने के लिए भी वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों को सलाह दे रही हैं। होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से भी मायावती के 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल की प्रशंसा, कानून के राज का जिक्र सभी जिलों में उत्तर प्रदेश के कराया जा रहा है और इस अवसर पर सभी जनपदों में मायावती के कानून के राज के पाठ को लोगों के बीच में बताया जा रहा है कि किस तरीके से अभी जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में राजशाही व्यवस्था है, जो नौकरशाही है वो हावी है। सभी कर्मचारी और अधिकारी जनता के मुद्दों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रख रहे हैं, उनकी मनमानी चल रही है। लेकिन मायावती का जब मुख्यमंत्रित्व काल था तो वो अपने मंच से ही सीधा कलेक्टर को सस्पेंड करती थी, जनता शिकायत करती थी तो जनता के लिए वो खड़ी रहती थी और अफसरों की मनमानी नहीं चलने देती थी। इसी बात को लेकर मायावती जनता के बीच में अपने इन मुद्दों के साथ आ रही हैं और 2027 की चुनावी तैयारी को लेकर वो अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में एक संजीवनी को फूंकने का काम कर रही है। मायावती आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही है। 1956 में आज ही के दिन मायावती का जन्म हुआ था, दिल्ली में हुआ था उनका जन्म और वो उत्तर प्रदेश जो भारत के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 4 बार यहां पे काम किया। 1900 सबसे पहले 95 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, 1997 में, 2002 में और 2007 में वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और उन्होंने जनता के बीच में बसपा और बसपा की जुड़ी हुई नीतियों के बारे में जनता को जागरूक किया और जनता के हित के लिए काम करने का उन्होंने प्रयास किया। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी जानकारी बसपा की चुनावी तैयारियों के बारे में, जनपद स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे क्या कुछ काम चल रहा है, उसके बारे में हम आपको नई जानकारी के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।